अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं राना शाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रानाज़ कुकिंग। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि बिरयानी बनाने के तमाम सीक्रेट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो सीक्रेट्स जो आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। मसालों का इस्तेमाल, कौन सी जगह कौन सा मसाला कौन से टाइम पे इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, बादियान के फूल और काली मिर्च ऐड करेंगे और तेज़पात के 2 पत्ते ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दें। ये मसाले सबसे पहले इसलिए ऐड किए हैं कि इनकी अफादियत और खुशबू में इजाफ़ा हो जाए। ये पहला सीक्रेट है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है वो ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। हम जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा कौरमा बेहतरीन तैयार होगा। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ भुनाई करेंगे। याद रखिए कि जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा कौरमा बनेगा। भुनाई करने के बाद तकरीबन 2 से 3 टमाटर स्लाइस में कटे हुए हम इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद दही ऐड करेंगे 1 प्याली, जिसके अंदर हमने ज़र्दा रंग ऐड कर दिया था, मिला लिया था। दही ऐड करेंगे। प्याली को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। ये मसाला इस स्टेज पर आके आपने इसके अंदर ऐड करना है। घर का बना हुआ मसाला हो, बिरयानी मसाला तो भी ठीक है, नहीं तो बाज़ार से शान वालों का बम्बई बिरयानी मसाला वो हमने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के आलू कटे हुए ऐड कर देंगे क्योंकि आलू के बगैर बिरयानी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है। और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू और चिकन हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तब तक हम अपने चावल उबाल लेंगे। 3 से 4 लीटर पानी में 1 बादियान का फूल, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज़पत्ता का पत्ता और 1 बड़ी इलायची वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच
तकरीबन ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद इसको हम ढाँप देंगे तब तक के लिए, जब तक इसमें जोश ना आ जाए, उबाल ना आ जाए। देखें पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास चावल हैं सुपर, जो हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जितने हमारे चावल होंगे उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। कम पानी में हमारे जो है चावल वो बैठ जाएंगे। हमें इसको तकरीबन जो है 75-80% हमने इनको गलाना है। इसके लिए हम इसे ढाँप देंगे। साथ ही हम अपना कौरमा चेक करेंगे। इस स्टेज पे हम इसके अंदर आलू बुखारा और इमली ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। आलू बुखारा और इमली ऐड करने के बाद इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 अदद लेमन काट के इसके अंदर हम वो ऐड करेंगे। इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा और भी मज़ेदार हो जाएगा। लेमन ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने चावल चेक करेंगे कि वो किस स्टेज पर हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, चावल भी हमारे ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 75-80% हमें बॉयल करने हैं चावल। तो ये देखें बिल्कुल जो हमें चाहिए उतने ही बॉयल हुए हैं। इनको छानने के बाद एक पतीला लेंगे और उसको ग्रीसिंग करने के बाद फर्स्ट तय चावल की लगाएंगे। चावल की तय लगाने के बाद इसके ऊपर हम कौरमा ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ कौरमा इसके अंदर हम डाल देंगे। कौरमा ऐड करने के बाद दूसरी तय हम दोबारा चावल की लगाएंगे और उसको फैलाने के बाद जो बाकी कौरमा हमारे पास बचा हुआ है वो उसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद बिरयानी को कलरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम ज़र्दा रंग ऐड करेंगे। तकरीबन चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ज़र्दा रंग ऐड करने के बाद हरी मिर्च ऐड करेंगे ऊपर से 3 से 4 अदद। उसके बाद लेमन काट के स्लाइस में 3 से 4 अदद और ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है हमारी बिरयानी का। माशाल्लाह एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। अगर इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो आपके घर वाले इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। तमाम स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करें, मसाले इसी तरीके से ऐड करें। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी इसी तरह से शानदार तैयार होगी, मज़ेदार तैयार होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और अच्छा काम करने का जज्बा मिलता है। आप राना शाहिद को इजाज़त दीजिए। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।